आज से 1400 साल पहले जब वाक़या करबला हुआ, जी 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 जी, वाक़या करबला में जब यजीद लईन ने बेशक जब जुल्म आले और रसूल पे आले जुल्म और रसूल पे इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं और फर्स्ट फ्लोर से हम आपको इस मज़ार का मेन एंट्रेंस का व्यू आपको दिखा रहे हैं। जो ज़ायरीन आपको नज़र आ रहे हैं वो मेन बाज़ार आपको दिखाते हैं जहाँ से ज़ायरीन आ रहे हैं। और ये बाज़ार पहले बहुत तंग था, 5 फुट का ये मज़ार गली थी जो एक्सटेंड करके 20 फुट कर दी गई है। और इसी तरह अगर हम आपको ये दिखाएं तो ये देखें, ये मेन एक आर्किटेक्चरल व्यू दिया हुआ है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर डोम का, और इसका व्यू आपको एंट्रेंस से भी नजर आएगा। ये आप जिस मंजिल पे भी जाएंगे, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे, सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, तब भी आपको इसका व्यू आपको नजर आएगा। और ये इतना अच्छा व्यू आपको देखें मज़ार के ऊपर आपको आ रहा है और इतना खूबसूरत मज़ार बना हुआ है। इसी तरह अगर आप थोड़ी सी इसकी सीलिंग की तरफ अगर आप जाते हैं तो सीलिंग का इंतहाई खूबसूरत डिज़ाइन और इंतहाई खूबसूरत लकड़ी से इस्तेमाल इसको बनाया गया है। इतनी खूबसूरती से इसको बनाया गया और मज़ारात में ऐसे डिज़ाइन आपको कम ही नजर आएंगे। ये मेन मज़ार का गुंबद है जिसकी हाइट तकरीबन 100 फुट के करीब 110 फुट है, 110 फुट तक इसकी हाइट की गुंबद है। और ये देखें, ये एक मस्जिद आपको नजर आएगी और इस मस्जिद की हिस्ट्री ये है कि ये 1400 साल पुरानी मस्जिद और अभी भी अपनी असल हालत में ही मौजूद है माशाल्लाह। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ कि ये मेन मज़ार का गुंबद है जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा का ये मज़ार है, लाहौर में मौजूद है। ये देखें, अगर आप इसके लेफ्ट हैंड पे हमारे देखेंगे तो एक छोटा गुंबद आपको नजर आएगा, ठीक है, ये छोटे गुंबद है। इसी तरह राइट से देखें तो एक गुंबद आपको राइट से भी नजर आएगा। इसी तरह हम यहाँ पे खड़े हैं, एक बालकनी है जिसको झरोका भी आप कह सकते हैं, ये भी स्पेशल महागनी वुड में तैयार की इधर से सही नजर आएगा। और थोड़ा सा लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो ये मेन झरोका है, ये मेन झरोका है, ये भी स्पेशल इंपोर्टेड महागनी स्वाली वुड में तैयार किया गया है। पीछे कब्रिस्तान। और इसी तरह अगर आप मेरे राइट हैंड पे देखेंगे तो एक कब्रिस्तान है। वैसे तो मज़ार की एक्सटेंशन होनी थी ज्यादा, जिसकी वजह से ये कब्रों की वजह से एक्सटेंशन अभी तक नहीं हो सकी, तो इंशाल्लाह ये भी होगी। इसी तरह अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे भी मज़ारात के साथ बीवियों की कब्रें मौजूद हैं अभी। और ज़ायरीन देखें जोक दर जोक आ रहे हैं और अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं यहाँ पे आके। और अभी मज़ार दोबारा जब कंस्ट्रक्शन के बाद 1-2 दिन हुए अभी ओपन हुआ है, हाँ, लेकिन अभी लोगों को पता ही नहीं है। और यहाँ पे रश इस कदर होता है, जितने इजीली हम आपको ये मज़ार की ज़ियारत करवा रहे हैं, मुश्किल था बहुत, हमारे लिए मुश्किल होता आपको इतने व्यू दिखाने का, लेकिन ये इसलिए पॉसिबल है कि अभी बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि मज़ार ओपन हो गया है। सैयदा पाक दामना, बीबी पाक दामना, सैयदा पाक दामना, बीबी पाक दामना, सैयदा पाक दामना, बीबी पाक दामना, सैयदा पाक। अब हम ये मेन एंट्रेंस पे आ चुके हैं, जहाँ पे आपको दिखाना चाह रहे हैं कि ये दरबार की मेन एंट्रेंस है, जहाँ से हम दरबार के अंदर दाखिल होते हैं। और ये वो बाजार है, वो मेन रास्ता है जो दरबार में जाता है, ठीक है। अब इसको वसी कर दिया गया है। ये देखें, आपको अगर हम व्यू दिखा दें तो ये बाजार अब बहुत अच्छा और खुला कुशादा हो चुका है, तो इसमें अब रश भी बहुत कम है। हम अपने नाजरीन को कहते हैं कि वो यहाँ पे आएँ और दरबार पे आके अपनी हाज़िरी दें। और जो नाजरीन हमारे इस दरबार पे नहीं आ सकते, दिल की उनकी ख्वाहिश तो होगी किसी वजह से, आउट ऑफ कंट्री जो भी है, तो उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे नाजरीन जो यहाँ पे कुछ ज़ायरीन नहीं आ सकते वो इस वीडियो को देखें और अपनी अकीदत का इजहार करेंगे और अपनी मन्नत मुरादें और दिल की ख्वाहिशात का इजहार करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरे साथ है जी शफकत साहब। शफकत साहब, जरा हमें ये मज़ार अक़दस की कोई हिस्ट्री बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम इस वक्त लाहौर में एक मज़ार बीबी पाक दामन बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा के रोज़ा मुबारक पे मौजूद हैं। बेशक। और इस मज़ार की हिस्ट्री जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जो मैं जानता हूँ, जी जी, ये हिस्ट्री आज से 1400 साल पहले जब वाक़या करबला हुआ, जी 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 जी, वाक़या करबला में जब यजीद लईन ने बेशक जब आले रसूल पे जुल्म सितम की इंतहा कर दी, तो उस वक्त कुछ बीबियां जो यहाँ पे पाकिस्तान में, जब इंडिया और पाकिस्तान बड़े सगीर में यहाँ पे आई, उनमें एक ये पाक बीबी जिनका रोजा मुबारक पे हम इस वक्त मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी हैं माशाल्लाह। और मौला अब्बास गाजी अलमदार
की बहन है। बहन है जी मिशर। तो ये उनकी कब्र मुबारक है, उनका ये रोज़ा है, यहाँ पे हम आए हैं। और ये इतनी इसकी हिस्ट्री है, 1400 साल पहले जी जी जब ये वाकया करबला हुआ था, जी जी तो जी। उनके मज़ारात पे हम खड़े हैं। तो कुछ लोगों को तो अभी लाहौर में रहते हुए भी ये नहीं पता पता कि ये मज़ार किनका है या यहाँ पे है भी कि नहीं। नहीं है, और बेशक हमारे जो चौथे खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम और बेशक उनकी ये बेटी हैं, उनकी बेटी है और माशाल्लाह। हमारे पहले आले इमाम- रसूल है जी, आले जी, जी, रसूल है, और हमारे पहले इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम की बेटी बेटी है और माशाल्लाह। आले रसूल के उनके घराने से हैं, बेशक इतने पाक घराने से हैं, उनका मज़ार ये यहाँ पे है। बेशक। हम पाकिस्तान में रहने वाले, लाहौर में रहने वाले, पंजाब में रहने वाले हाँ तमाम अपने बहन भाइयों को कहते हैं कि वो यहाँ पे आए, मज़ार बहुत- पे आए, अपनी अकीदत का इजहार करें। और अब कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि ये मज़ार पहले बहुत ज्यादा तंग था, बहुत तंग था, यहाँ से गुजरना मुश्किल है। बहुत मुश्किल था और वाकई। कुछ लोगों को मैं इंफॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि अब ये बाजार बड़ा वसी हो चुका है। बड़े वसी जहाँ से हम गुजर के आए हैं वो बड़ा वसी हो गया है। बिल्कुल मज़ार की जो तज़य्युन बहुत राइशो हुई ज्यादा है, हो गई बहुत है। जबरदस्त हुई और है। इसके साथ साथ ये भी एक आपको इंफॉर्मेशन अपने नाजरीन को हम देना चाहते जी हैं जी जी कि इस बाजार से जो मेन रास्ता है ना, जी जी वो CNW और महकमा औकाफ ये मिल के और हाईवे डिपार्टमेंट के एक नई रोड निकाल रहे हैं, जिंदाबाद। वो जो सीधी एक्सेस हो जाएगी, मेन एक्सेस हमारी होगी रेलवे स्टेशन, हाँ, किला रेलवे गुजर स्टेशन वाली सड़क पे हो उससे जाएगी हो जाएगी, माशाल्लाह। जिससे और access आमद होना रफ्त में चाहिए, आसानी हो और जाएगी। आसानी हो जाएगी और काफी जानी के ना आसानियां हो जाएंगी। कुछ लोगों को इसलिए होता है, वो कहते हैं जी रश बहुत है, वहाँ हाँ पे वो जाना छोटी मुश्किल जगह है। थी ना, आने में से घबराते थे। घबराते थे। दूसरा शौकत साहब ये बताएं, यहाँ पे मुझे पता चला है, मैं यहाँ आया हूँ, यहाँ मुझे जफर साहब ने बताया जी है, जी और यहाँ पर दूसरे यहाँ जो मुंतज़म आला वगैरह ने बताया है कि यहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। सर, यहाँ पे जब मुहर्रम सफर में पूरे पाकिस्तान से ओवरऑल यहाँ पे इतना रश होता है कि गाड़ियाँ, हमारा जो चौक है बोर्ड चौक वाला जी 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 स्टेशन के पास, वहाँ वहाँ तक खड़ी से होती है। रास्ते बंद हो जाते हैं, वहाँ पैदल से आना आपने पड़ता है। पैदल आना है। हाँ, तो 10 मुहर्रम हो गई, 9 मुहर्रम हो गई, ये तो खुसूसी दिन हो खुसूसी गए ना। दिन होते हैं। तो इन दिनों में तो यहाँ पे इतना बेबहा रश होता है। और हम बड़े मशहूर हैं वजीर आला पंजाब हाँ, सैयद मोहसिन रजा नकवी साहब के, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जिन्होंने इतना ही काफिशों से इतना अच्छा ये दरबार बना दिया। बिल्डिंगें तो हर वजीर आला आया उसने बनाई बनाई है, है बेशक, लेकिन ऐसे बिल्डिंग या और ऐसा एजाज किसी को नहीं आता। वो कोई बंदे खुश नसीब है। जी माशाल्लाह। और तो CNW हम बड़े और मशहूर हैं। औकाफ औकाफ और डिपार्टमेंट- सबसे जो इसकी मेहनत पीछे है वो CNW की ज्यादा है। CNW ने भी दिन रात की है मेहनत, और जी, बड़ी जी। इसकी काबिश है। काबिश है। ये जो हमारे सुहेल अशरफ साहब सेक्रेटरी CNW, इनके भी आप बताएं क्या, लेकिन इनके क्या काबिश है? सेक्रेटरी साहब की काबिश तो मैं अपने लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। जी माशाल्लाह। सेक्रेटरी साहब देखें रात 2 बजे हैं तो तभी सेक्रेटरी साहब विजिट पे आ विजिट पे जाते हैं। जा, बेशक देखें ऑफिसर्स का हमारे ज़हन में पहले ये होता था कि ऑफिसर जो सरकारी मुलाजम है वो 2 बजे 3 2 बजे बजे 4 बजे बाद चला जाता है। चला जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा है कि 2 बजे तक सेक्रेटरी साहब, हाँ, एससी साहब, एससी साहब, फहद साहब, एक्शन साहब, ये जी, सारी टीम यहाँ पे मौजूद जी होती है। बिल्कुल सही। ये दिन रात काम करके इन्होंने इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। तो वसीम साहब थोड़ा सा हमें तारफ कराएं कि ये बाएं हाथ में क्या एरिया, ये घर नजर आ रहे हैं, ये क्या चीज है? ये गढ़ी शाह मोहम्मद नगर का एरिया है सारा। जी जी जी। फिलहाल दरबार के तीनों साइडों पे तो कब्रिस्तान है। 14 कनाल पे ये कब्रिस्तान है। 14 कनाल पे है 14 कब्रिस्तान, कनाल पे। माशाल्लाह इस साइड पे भी, पीछे भी, इस साइड पे भी, सारे साइडों में तकरीबन कब्रिस्तान ही है। अच्छा, ये जो एरिया ये किस लिए इस्तेमाल होना है? ये जायरीन के लिए, बैठने के लिए और और सोने के लिए, या कह लें जब जायरीन आ जाते हैं ना मुहर्रम सफर के दिनों में, हाँ, वो रश बहुत ज्यादा, तो फिर वो ऐसा करते हैं कि एक मंथ, कोई हफ्ता, कोई 2 हफ्ता रहते हैं यहाँ रहते हैं। अच्छा, फिर वो यही है कि जितनी जगह हम दे सकते थे ना उतनी जगह डेवलप की है ताकि जायरीन हाँ, उनको सहूलतें मिले। पहले तकरीबन 1500-2000 हाँ जायरीन की जगह थी। जी जी अब हमने उसको बढ़ा के तो तकरीबन 5500-5600 माशाल्लाह माशाल्लाह, डबल हो गई है। डबल से ज्यादा हो डबल गई। से भी ज्यादा होगी माशाल्लाह, यानी सहूलतें ज्यादा मिलेंगी। ज्यादा। अच्छा ये बताएं वसीम साहब, ये जो हमारे पीछे ये गुंबद नजर आ रहा है, ये इतनी बड़ी हाइट है, तो ये कितने इसकी हाइट होगी? इसकी हाइट 110 फुट है। 110 फुट है। जी। अच्छा, ये जो इसके ऊपर काम हुआ है, ये क्या लगा हुआ है इसके ऊपर? ये ऊपर इसके हैंड ड्रॉन 3 डायमेंशनल टाइल कहते हैं। अच्छा, वो ये लगी है। स्पेशल हाथ से बनी है, हाथ से डिजाइन हुआ है इसके ऊपर। तो ये इसको लगाया कैसे गया है? ये तो गुलाई में है सारा। इसको इसकी इसकी कटिंग शटरिंग करके शटरिंग भी 110 बड़ी फुट मुश्किल पे- नजर आ रही है ना, शटरिंग भी सीधी बिल्कुल ऐसे होती है ना, उसको करने का ये तो तरीका ही गुलाई आता में है था। सारी, इसलिए मैं वो पूछ साथ रहा हूँ। साथ उसको करीब करते गए और लगाते गए, लगाते जैसे गए, जैसे टाइल माशाल्लाह। के ऊपर गुलाई आती गई उसको काट के उसको सीधा करते गए। बड़ा जबरदस्त जी काम हुआ है माशाल्लाह। ये मेन हिस्से का ये ये इसको मेन श्राइन कहते हैं। Main ये shrine मेन श्राइन है
اور یہ 3 مزید اس کے سامنے چھوٹے ڈوم ہیں. یہ 24 فٹ ڈائی کا ڈوم ہے, جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, انٹرنس ہال کے اوپر ہے. زندہ باد. یہ 20 فٹ ڈائی کا ڈوم, جی وہ جی 18 فٹ ڈائی کا ڈوم ہے. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ ایسا اتنا کتنا ایریا ہے یہ؟ یہ 2 کنال 6 مرلہ ہے. 2 کنال 6 مرلہ ہے. ماشاءاللہ یہ بہت بڑا ایریا لگ رہا ہے. آپ نے ایسا کام کیا ہے اس کو فلور ہمیں تو یہ ایکڑوں میں یہ رقبہ محسوس ہو رہا ہے. لگتا ہے کہ ابھی بہت سارا رہتا ہے ماشاءاللہ. اچھا جی, اس کے بعد یہ جو ڈوم ہے اس کے اندر بھی زائرین بیٹھیں گے؟ اس کے اندر نیچے بیٹھے یہ نہیں, میں اس فلور پہ کچھ وہ نہیں. اچھا فلور کے اوپر جی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مین ڈور ہے ادھر اس جگہ پہ ادھر اوپر جی ٹھیک ہے زائرین بیٹھیں گے. جی ٹھیک ہے ٹھیک. الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ آل پاک اولاد اطہر بیبیاں سلام اللہ علیہ کے مزارات پر ہم آئے, اور یہ شاہکار بلڈنگ ڈپارٹمنٹ اور اوقاف نے مل کر جو ایک تخلیق کیا ہے, ہم اس کی مثال, یہ اپنی مثال آپ ہے بے شک. اور یوسف صاحب یہ جو ایک چیز ہے نا, اس پہ جتنے شارٹ ٹائم میں ورک ہوا ہے, ماربل لگا ہے مختلف ڈیزائن کا, اس میں سیلنگ ہوئی ہے. اس کے بعد ڈوم جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں, یہ 150 فٹ کا جو ڈوم بنا ہے, ٹائلز لگی ہے. یہ انہوں نے اپنی جان بتھیلی پہ رکھی. یہ ہمارے جو پاکستان کے مشہور و معروف آرکیٹیکٹ نیر علی دادا ہیں, یہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے یہ پیٹرن ڈیزائن کر کے لگوایا ہے. پھر آپ اس کی یہ جو جتنے کالم ہیں, آرچ ہیں, سیلنگ ہے, فلورنگ ہے, اور مزارات کے اندر زری ہے, اس کے گولڈن ورک کا کام, اس کے جو شینڈلر فانوس لگے ہیں ان کا کام, اور اس کے بعد اس کی ٹوٹل لائٹنگ, اس کا جو برج بن کے اوپر مہمان خانہ, نیچے مہمان خانہ, یہ ساری چیزیں ایک بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا. بہت شکریہ جی میاں صاحب, بہت شکریہ جی. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم ہر میں اقدس حضرت بیبیاں پاک دامن سلام اللہ علیہ کے مزارات پہ پہنچے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہمارے چینل کے سی او چودھری مختار احمد گجر صاحب موجود ہے, ان کی ساری ٹیم موجود ہے, اور ان کے ساتھ جناب ظفر صاحب بیک اوقاف ڈپارٹمنٹ سے بھی ساتھ میں موجود ہے. جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب, تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے یہ بی بی پاک دامن, یہ بی بی پاک دامن سلام اللہ علیہ, بی بی رقیہ مولا علی کی بیٹی ہیں. جی جی, ان کے ساتھ یہ 3 ان کی نندیں آئی ہیں, اور قدموں میں جو 2 مزار ہیں ان کی 2 بیٹیاں ہیں. جی ماشاءاللہ. یہ کافی عرصہ یعنی 950-1400 سال ہو گئے یہاں مقیم ہوئے. یہاں جب آئے تو یہ جنگل تھا, تو جنگل میں یہ آئے, جا کے رہائش پذیر ہوئے. تو یہ ایک ہندو کی حکومت تھی, تو جیسے زلزلہ طاری ہوا تو انہوں نے کہا پتہ کریں کہ کون آیا, کس سے آیا. تو یہاں اس کا بیٹا آیا تو وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. اس کا ادھر بابا خاکی کی یہاں قبر تھی, تو وہ بھی یہاں آ کے مسلمان ہو گیا, وہ یہیں رہ گیا. تو یہ بی بی پاک رقیہ سلام اللہ علیہ بنت علی, اور انہوں نے کافی خوبصورت جو ہے دربار بنایا ہے, جن کے شان ابھی بنا, جو ان کے شان جو ہے CNW والوں نے بنایا, بہت خوبصورت ڈپارٹمنٹ اور CNW مل کے بنایا ہے. ماشاءاللہ. یہ چودھری صاحب آپ بتائیں, آپ کے کیا تاثرات ہیں یہاں آ کر؟ سب سے پہلے تو ہم سلام پیش کرتے ہیں پاک ہستیوں کو, کیونکہ بر صغیر میں جو ہم آج مسلمان ہیں, الحمدللہ ان پاک ہستیوں کی وجہ سے, اللہ کے ولیوں کی وجہ سے, کہ انہوں نے یہاں پہ آ کے ہمیں اسلام کے بارے میں آگاہ کیا, اور ہمارے بڑوں نے الحمدللہ یہاں پہ اسلام کا پرچار کیا. اور آج الحمدللہ آج ہم بی بی پاک دامن اس ہستی کے یہاں پہ کھڑے ہیں جسے سب لوگ ہسٹری جانتے ہیں کہ ہسٹوریکل کے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے کی یہاں پہ ہسٹری ہے. یہاں پہ ابھی ظفر صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ یہ جو مسجد جو ہمارے ساتھ موسک ہے, یہ ہمارے ساتھ جو موسک ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ بادشاہی مسجد اور ان چیزوں سے یہ کہیں زیادہ پہلے کی ہسٹری ہے ساری. اور الحمدللہ آج بھی ایک شاہکار نظر آ رہا ہے, اللہ کا گھر ہے, ہم سلام پیش کرتے ہیں یہاں پہ بھی اور بی بی پاک دامنہ میں بھی, کیونکہ یہاں پہ آج جو کام ہوا ہے الحمدللہ وہ ان کی شایان شان تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن پھر بھی الحمدللہ CNW نے اور محکمہ اوقاف نے بھی ان کا بھی اس میں کنٹریبیوشن ہے. CM صاحب کی اس میں بہت زیادہ کاوش ہے, اور انہوں نے بہت زیادہ اس میں محنت کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز ہے, کیونکہ جیسے ان لوگوں نے, جیسے ان ہستیوں نے دین کے لیے کام کیا ہے, دین کے لیے قربانیاں دی ہیں, تو آج ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے, اور ان پہ سلام بھیجنا چاہیے, اور درود بھیجنا چاہیے, اور فاتحہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے, اور ان کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی پروردگار عالم معافی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ لوگوں نے, یہ ہستیوں نے وہ کام کیے کہ اللہ کا قرب حاصل کیا, اور وہی کام ہمیں بھی آج کرنے چاہیے تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں, اللہ کے نیک بندوں میں ہمارا اللہ تعالیٰ شمار ہمارا کر دے. اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے ہم سب کو اللہ تعالیٰ
इन पाक हस्तियों के सदके, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमें भी अल्लाह ताला नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इन सब जो टीम थी, यूसुफ साहब CNW की और हमारे एक्शन साहब और तमाम उनकी जो टीम थी, जी साहब, इसमें जो मेन था ना जी, वो CM साहब थे मोहसिन नकवी साहब, उनका इनिशिएटिव था। तो फिर सेक्रेटरी वकाब और सेक्रेटरी CNW सर सुहेल अशरफ साहब ने इस प्रोजेक्ट पे दिन रात एक किया। उनके बाद उनकी टीम का हिस्सा जो थे चीफ इंजीनियर साहब शहजाद हुसैन साहब, ईसा बिन मोइन साहब सुपरिटेंडिंग इंजीनियर थे, फहद नबी साहब इसके एक्शन थे, और जनाब हुजैफा साहब इसके SDO थे। और हमारे साथ मौजूद है वसीम साहब इंजीनियर थे। इस टीम ने दिन रात सर बिला मुबालगा दिन रात, जब साहब आपको पता है CM साहब और सारे अफसरान रात को विजिट करते जी। CM साहब रात को 2 बजे, कभी 1:30 बजे, कभी 2:30 बजे। सेक्रेटरी वकाब साहब जो हैं, ताहिर बुखारी साहब 2-2:30 बजे वो भी, और CNW के जो सेक्रेटरी साहब हैं सुहेल अशरफ साहब, वो भी रात को भी विजिट करते थे, काम चेक करते थे, दिन को भी चेक करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है। और जफर साहब इसमें जो है ना, जो इसकी प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक है अयाज साहब, जी जी। अयाज साहब की भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो 24 घंटे खुद यहाँ मौजूद रहते थे। और जो स्टेट ऑफ द आर्ट काम हुआ है माशाल्लाह, आप दिखाएंगे अपने नाज़रीन को, ये इसको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, ना ही कैमरा इसकी खूबसूरती को कैच कर सकता है। मगर ये है कि बड़े फख्र की बात है कि सरकारी महकमों ने इतना सर पोटेंशियल दिखाया है माशाल्लाह। और एक शाहकार नजर आ रहा है, शाहकार नजर आ रहा है, देखने में पता चलता है। जैसे आपने कहा कैमरा उस चीज को नहीं वो कैच कर सकता। जो आप, मैं तो सब नाज़रीन को कहूंगा, जब कभी लाहौर आए, जो लाहौर में रहते हैं, वो जरूर यहाँ इन पाक हस्तियों के मज़ार शरीफ पर तशरीफ लाए और देखें अपनी आंखों से कि ये क्या शाहकार तामीराती काम जो उसको भी देखने के काबिल है ये। वो जो 100 साल पहले, 200-400 साल पहले जो चीजें बनी हैं, लोग कहते हैं कि ऐसी चीज अब नहीं बन सकती, लेकिन आज के दौर में भी जो हमारे इंजीनियर्स हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने ये काम करके दिखाया। जी उस्मान भट्ट साहब, क्या आपने महसूस किया यहाँ आकर? आपने सारी कैमरा मैंने पहले की है, जबरदस्त आपका वर्क होता है सर। वो बात आपने पहले भी की है, जो जिस तरह इसको बना दिया गया, इसकी खूबसूरती कैमरे में कैच नहीं हो सकती, नहीं हो रही। हम जो हमारी नजरें देख रही हैं वो कैमरा कैच नहीं कर सकता। और इनका तो दर्जा तो बात ही नहीं है ना। हमें सबसे ज्यादा शुक्र ये करना चाहिए कि हमें लाहौर में रह के और इस जगह पे हम आए, आज हाजिरी की सादत मिली है। और सेकंडली के, और ये हमें ये भी है कि हमने इसका काम किया है, बेशक, और हम इस टीम का हिस्सा रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए फख्र की बात है। लोग सब से रिक्वेस्ट यही होगी कि वो आगे विजिट करें, उनकी हाजिरी से हमें भी स्वाब मिलेगा साथ। जी मेरी गुजारिश होगी कि ये हमारे चैनल के ये एक खुसूसी जो है ना, मैं कहता हूँ कि सबसे प्रीशियस जो प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह ताला ये बनने वाली है। और मेरी दरख्वास्त होगी कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, तो उन तक भी ये साबित वो भी हासिल करें कि हमने यहाँ कोशिश की है कि हर पहलू पर कवर करें। मगर जाहिर है वो ये हस्तियाँ वो है जिनको हम पूरी तरह कवर नहीं कर सकते। ये हमारी एक अदना सी ख्वाहिश थी, और ये हमारी एक उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसके सदके हमें हमारे दर्जात भी बुलंद करेगा और हमारे चैनल को भी ग्रो मिलेगी। और आपसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर इसलिए करें कि ये फिल्म जो है ना, ये हर किसी ने नहीं बनानी और हर किसी ने नहीं देखनी सबने है, मगर हर किसी ने उम्मीद है आप